रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परेश उपाध्याय और आप सुन रहे हैं रेडियो कर्मवीर 90.0 FM। आज संवाद कार्यक्रम में हमारे साथ हैं ब्रजभूषण चतुर्वेदी जी के परिवार के कुछ लोग। ब्रजभूषण चतुर्वेदी जी फिल्म पत्रकारिता का जाना माना नाम है और कुछ दिन पहले ही हमने उन्हें खो दिया है। तो आइए हम उनका स्मरण करते हैं। आज हमारे साथ है विनीता चतुर्वेदी जी और विराम चतुर्वेदी जी, जो उनके सुपुत्र और सुपुत्री हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर फिल्म पत्रकारिता में ब्रजभूषण जी का क्या योगदान रहा है। नमस्कार सर। श्री ब्रजभूषण चतुर्वेदी जी एक फिल्म पत्रकार थे, लेकिन उनकी जो शुरुआत है वो फिल्मों से जो पहला कनेक्ट हुआ वो एक आप समझ सकते हैं कि जो शुरुआत रही एक गेट कीपर ज्योति सिनेमा इंदौर से हुई। वहाँ से उनका धीरे धीरे जो सर्कल बनता गया वो अंत में जाके देश के प्रख्यात पत्रकार के रूप में कंप्लीट हुआ। मैंने जो पिताजी की जो यात्रा पत्रकार के तौर पे जो देखी वो बहुत ही जुझारू और बहुत ही, जिसको कह सकते हैं अंग्रेजी में बोलूँगा, हाई नेटवर्क्ड पत्रकारिता थी। उनका मुख्य रुझान जो है वो बॉलीवुड की तरफ था और उसमें भी आप कह सकते हैं कि उनके जो प्रमुख जो घर जिसको कहते हैं, जो मेन जहाँ पे उनका कनेक्ट था वो थे रामानंद सागर और राजेंद्र कुमार, रविंद्र जैन। तो उस दौर में जो महाभारत और रामायण जो आई दूरदर्शन पे, वहाँ से उनका जो इंटरेक्शन इस लेवल पे रहा जो हमारे लिए भी एक अकाल्पनिक घटना थी। हर महीने उनका बार बार उमरगांव जाना और रामानंद सागर के सेट से अपने पत्रकारिता का एक्सपांशन करना, वो हमारे लिए भी एक एक्सपीरियंस था। वो पत्रकारिता मित्रता में परिवर्तित हुई कुछ समय बीतने के बाद में, क्योंकि जो भरोसा था मेरे पिता का इन परिवारों से वो काफ़ी और गाढ़ा होता गया समय के साथ में। पत्रकारिता का रीजनल लेवल की यदि बात करें तो उनका कई क्षेत्रों में और कई लेखन में उनका रुझान रहा। जैसे इंदौर के इंदौर समाचार, अग्निबाण, नई दुनिया, दैनिक भास्कर, मुख्य अखबारों में उनका हमेशा लेखन जारी रहा। इसके अलावा मैंने उनको देखा कि वो पंजाब में, दिल्ली में और साउथ के भी कई सारे अखबारों में जब भी उनको मौका मिलता था तो वो सभी में एक ही साथ से अपनी पत्रकारिता का उदाहरण दिया करते थे। एक और चीज मैं शेयर करूंगा कि उनका जो एक मुख्य रुझान था गोवा फिल्म फेस्टिवल, जो अभी गोवा फिल्म फेस्टिवल हो गया, जो एक इंटरनेशनल इवेंट है। और मैंने उनको करीब मेरे ख्याल से 25 से 30 साल से मैं उनको देख रहा हूँ कि वो निरंतर उस फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते थे। उनका हमेशा से मुझे एक बात कहना होता था कि जैसे ही पत्रकार वार्ता शुरू होती थी तो पहला क्वेश्चन जो है मैं ही पूछा करता था और ये उनको बताते हुए बड़ा गर्व होता था। पर हम भी कभी कभी समझ नहीं पाते थे कि इनका रुझान इतना क्यों है फिल्म फेस्टिवल में। पर वो धीरे धीरे समझ में आया कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा लोगों से जुड़ के रहने में विश्वास करते थे। अपनी तरफ से उनका हमेशा जो अप्रोच है पत्रकारिता की तरफ वो बहुत प्रोएक्टिव था। कभी भी ऐसा नहीं था कि कुछ चीजें स्लो हो गई है। मैंने हमेशा उनकी पत्रकारिता को बढ़ते हुए देखा समय के साथ में। तो ये कुछ आरंभिक चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छे से याद है। बाकी विनीता, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैम, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि फिल्म पत्रकारों में सर का नाम बहुत ऊपर आता है और मध्य प्रदेश की बात जब होती है तो बहुत कम लोग हैं जो फिल्मी पत्रकारिता में अपना मतलब एक तरह से कहें उन्होंने कार्य किया हो। तो सर को आप स्मरण कीजिए, किस रूप में आपको लगता है उनका किस तरीके का आपका सफर था साथ में, और क्या चीजें खास तौर से पत्रकारिता में आपको उनकी नजर आई? देखिए, मेरे पिताजी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे और मुझे तो यही पता था कि पिक्चरें बॉम्बे में बनती है और बॉम्बे में ही सब कुछ होता है, लेकिन ये नहीं पता था कि पत्रकारिता कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्योंकि वो फिल्म देखने के बहुत शौकीन रहे मेरे फादर, और उन्होंने जब भी कोई मूवी आती थी तो सबसे पहला शो पत्रकार लोगों के लिए हुआ करता था। हम छोटे थे तो हमको समझ में नहीं आता था कि इन लोगों को पहले क्यों दिखाया जाता है पिक्चर को, या क्या है उसके पीछे क्या राज है। जब बड़े हुए तो हमको समझ में आया कि जैसे आज हम मूवी देखने जाते हैं तो रेटिंग्स देखते हैं कि इतनी रेटिंग है, ये है, उसी के आधार पे हम मूवी देखते हैं।
तो उनका कितना महत्वपूर्ण स्थान था अब मुझे समझ में आता है, क्योंकि वो हर पिक्चर की समीक्षा लिखते थे और लोग उनकी समीक्षा का इंतजार करते थे और बोलते थे बीबीसी सर ने बोल दिया तो ये पिक्चर तो देखना ही है। एक बार मैंने एक किताब पढ़ी, ऐसे ही मैंने अमेज़न से ऑर्डर की थी और वो किताब का नाम काली चाट था। तो उस किताब में मैंने पढ़ा तो उसमें पापा जी का उल्लेख आया, बोले हमको हमारे सबसे बड़े पत्रकार बीबीसी ने बोल दिया बेटा तुमने इतनी अच्छी मूवी बनाई है, तुम आगे बढ़ो। तो मुझे समझ में आया कि इनकी कितनी वैल्यू है, इनके शब्दों की कितनी महत्ता है। और हम एक बच्चे होने के नाते उतना छोटे थे तो नहीं समझ पाते थे, लेकिन आज हमको इतना गर्व है हमारे पिताजी पे कि वो बहुत लोगों के दिलों में हैं और लोगों के लिए उन्होंने इतना काम किया, लोगों की इतनी बड़े बड़े लोगों से उनकी पहचान रही। रामानंद सागर वो पापा जी बोला करते थे, मेरे पापा रवीन जैन उनके बिल्कुल मित्र थे। एक बार वो हमारे यहाँ विवाह माने ऐसा कोई बर्थडे प्रोग्राम था उसमें वो आए, उन्होंने हमारे पापा और मम्मी के लिए कविता रची उसी समय। तो मुझे अब लगता है कि कितनी बड़ी चीज है, रवीन जैन जैसे लोग, रामानंद सागर जैसे लोग हमारे पिताजी के लिए इतना अच्छा सोचते थे, उनको इतना प्यार देते थे। अब ये चीजें हमको समझ में आती है कि जिंदगी उन्होंने कितनी अच्छी जी, जो हर किसी के बस में नहीं है। मैम उनकी कुछ किताबों को आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है माखनलाल यूनिवर्सिटी में, उसके पीछे का क्या उद्देश्य था, क्या कहानी है, वो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। ये जो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में जो हमारा एक प्रकल्प हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग परिवार के तौर पे जो भी पिताजी ने जो पिछले 50 सालों में 60 सालों में जो संग्रहित किया उसको सही हाथों में पहुंचाया जाए और फिर वही हाथों से सही लोगों तक पहुंचाया जाए। तो वो एक हमारी मुख्य धारणा है उस काम को करने के पीछे। और पिताजी का भी कई दिनों से मैं ये संघर्ष देख रहा था कि ये किसी भी तरीके से सही जगह पहुंचे। और ये आप कह सकते हैं कि उनकी मृत्यु के कुछ दिनों पहले ही वो यहाँ पर आकर गए, और ये भी एक, इसको मैं एक कोइंसिडेंस ही बोलूंगा कि वो उनको सही जगह मिली। और आज हमारा भी माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में हम लोग आए और सभी जो पूरा परिवार है यहाँ पे, सुरेश जी से लेकर तो सभी व्यक्ति, और ने हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया। उम्मीद है कि जिस तरीके का कंटेंट जो हम आगे भी यहाँ पर पहुँचाएंगे यूनिवर्सिटी में, वो डिजिटलाइजेशन की तरफ भी मूव करेगा और फिजिकल फॉर्म में भी यहाँ पर रहेगा, और उसका बहुत अच्छे से हम लोग इक्वेटिंग करेंगे कंटेंट की। सो हम काफ़ी कॉन्फिडेंट है। पिताजी का भी यही मन था कि उसको प्रोडक्ट, जिस इतना वास्ट है वो सब्जेक्ट, तो हमको लगता है कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ हो जो इस चीज को समझे। और सबसे मुख्य बात जो मैंने आज यहाँ पर आके समझी कि ये एक फिल्म जर्नलिज्म के ऊपर ये यूनिवर्सिटी काफी इन्वॉल्व है और कई देश विदेश से बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसका फायदा आने वाली कई जनरेशन तक मिलेगा बिकॉज ऑफ द डिजिटलाइजेशन हम लोग जो प्लान कर रहे हैं। सो आई एम वेरी होपफुल एंड वेरी थैंकफुल टू द एंटायर फैमिली ऑफ यूनिवर्सिटी। एंड आने वाले टाइम में और भी जो भी मदद हम हमारे नेटवर्क से इस यूनिवर्सिटी में ला सकते हैं, हम लाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा विचार है सर, क्योंकि पत्रकारिता से जुड़े साहित्य को पत्रकारिता पढ़ने वाले बच्चों के बीच लेकर आना, और ये एक सोच सर की रही, उसके लिए बहुत प्रेरणादायी बात है ये। मैं सर एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि सर ने तो बहुत फिल्मों पर काम किया, कुछ कोई ऐसी कोई बात याद आ रही है आपको जो आपको लगता है कि उल्लेखनीय है, हमारे श्रोताओं को जो बताई जानी चाहिए सर को लेकर, कुछ कोई इसको? देखिए, यूं तो कई सारी बातें हैं, पर जो एक बात जो उनके बारे में जो सर्वप्रथम प्रचलित हुई वो ये कि उनका नाम ब्रजभूषण चतुर्वेदी से बीबीसी कैसे पड़ा, तो उसके पीछे की कहानी जो हमारे पिताजी ने सुनाई, मैं उन्हीं का ही संस्मरण करते हुए आपको बताता हूँ कि एक बार वो चेन्नई गए और चेन्नई में एक स्टूडियो में जहाँ पे रामानंद सागर अपने मूवी का कुछ काम कर रहे थे, एंड उनके ही साउथ के ही जो और भी निर्माता उनके साथ में थे, तो वहां पर जब पिताजी पहुंचे, और मेरे ख्याल से उस समय उनकी उम्र जहां तक मुझे लग रहा है 27 से 28 साल रही होगी, तो बोले यार तुम्हारा नाम बहुत बड़ा है ब्रजभूषण चतुर्वेदी, हमको इतना याद रहता नहीं है, और ये जो इंडस्ट्री है ये शॉर्ट फॉर्म की इंडस्ट्री है। तो उस शॉर्ट फॉर्म को रखते हुए उन्होंने बोला यार कैसा कुछ नाम ऐसा जोड़ा जाए
कि बहुत क्विक रहे मेमोरी में। तो जो उन्होंने रामानंद सागर जी ने मेरे पिताजी को बीबीसी का नाम दिया, जो आज यूनिवर्सिटी में भी उनके पुराने मित्रों ने उल्लेख किया कि यार पहले बोला है मैं बीबीसी बोल रहा हूं, तो वो लोग एकदम उससे एकदम आश्चर्यचकित हो जाते थे कि कहां से फोन आया है। तो ये एक बड़ी अच्छी घटना है। एक घटना जो मुझे पता है कि मेरे पिता के मित्र एक बार जब रामायण का जो इंदौर में एक प्रोग्राम किया था टीवी के उल्लेख में, तो सभी रामानंद सागर से लेके पूरी टीम इंदौर आई थी। और तब रामानंद सागर जी ने बोला कि एयरपोर्ट से निकलते समय यार बीबीसी हमको अभी रामायण का टाइम हो रहा है, 9 बज रहा है और हमको रामायण देखनी है। तो रामायण कैसे देख सकते हैं, क्योंकि उस समय न तो कोई मोबाइल या इस तरह का कुछ सुविधा नहीं था। तो एक हमारे परिचित हैं श्री एसपी चतुर्वेदी जी, उनके घर पे हम लोग गए, पीछे से जाके बैठ गए सभी लोग, और वो अपना टीवी देखने में बिजी थे, उनको ज्यादा पता नहीं था कि कौन लोग आके बैठ गए। जब रामायण संपन्न हुई, पूरा जो एपिसोड खत्म हुआ, तब उनको जाके रियलाइज हुआ कि रामायण जो देख रहे थे उसकी पूरी टीम जो है आके उनके घर के अंदर बैठी हुई है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा वो एपिसोड, वो हम सभी की यादों में हमेशा ही रहेगा। मैम आपको कुछ ध्यान आ रहा है, कोई बात जो फादर के बारे में? जो जी, पापा के बारे में तो इतनी यादें हैं कि वो मैंने कई बार जब बोलना होता है तो हमको कुछ याद नहीं आता है, ऐसी चीजें हो जाती है जिंदगी में। तो उनकी तो रोज ही कुछ न कुछ बातें होती थी। कभी वो एक बार मथुरा गए थे तो उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि पूरा मथुरा बंद था, और वो बोले कि बेटा मुझे तो दर्शन करना है लेकिन मुझे जाना है। तो क्या पता कौन व्यक्ति उनके पास आया और वो उनको लेके गया और मथुरा में दर्शन करा के लाया, और सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये तो पूरा मथुरा बंद है, आप कैसे चले गए। तो फिर हमको बाद में लगा कि भगवान की कृपा होगी उनके ऊपर इतनी कि उनको इतने अच्छे से भगवान ने दर्शन करा है और करे, और वो इतने दिल के पवित्र थे कि उनके साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि उनकी भाषा ऐसी थी। कई बार वो ऐसी चीजें बोल देते थे और हमको लगता था ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो उनके शब्द इतने पावरफुल थे, वैसी घटनाएं हो जाया करती थी। तो हमको लगता है वो एक अलग ही किस्म के इंसान थे जिनके बारे में कुछ भी बोलना बहुत कम है। निश्चित रूप से हमारे स्मरण में हमेशा उनकी यादें रहेगी, और फिल्म पत्रकारिता में उनका नाम मध्य प्रदेश में हमेशा लिया जा सकेगा, क्योंकि ऐसी शख्सियतें जिन्होंने पत्रकारिता में एक नया मुकाम बनाया, उनमें उनका नाम हमेशा से शामिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे आज उनके बारे में बातचीत करने का मौका मिला। रेडियो कर्मवीर के श्रोताओं के लिए एक बार जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? क्या फिल्मी पत्रकारिता या फिल्मों से जुड़ी चीजों को पढ़ने और उसमें क्या नए युवा पत्रकार उनको आगे आना चाहिए इस फील्ड में? थोड़ा सा आप बताइए, आपके अनुभव क्या था? देखिए, मैं तो बहुत एक छोटा सा व्यक्ति हूँ इसके ऊपर कुछ कमेंट करने के लिए, लेकिन जो मैंने पिता की जर्नी जो देखी पिछले 50 सालों में, तो मैं इमर्जिंग स्टूडेंट्स के लिए यही कह सकता हूँ कि उनकी जो जुझारू पत्रकारिता मैंने देखी, जैसे राजनीतिक पत्रकारिता के सामने जो है फिल्मी पत्रकारिता का एक बहुत छोटा सा स्थान है, लेकिन आज समय बदल गया है, डिजिटलाइजेशन का जमाना है। तो जो यही कह सकता हूँ कि मैंने मेरे पिता को बहुत सारे फिजिकल इंटरव्यूज लेते हुए देखा है, और वो बहुत जेन्युइन होते थे। उसके बाद में उनका लेखन भी बहुत जेन्युइन होता था। तो मेरे ख्याल से अभी कॉपी पेस्ट का जमाना है, लेकिन मैं बिल्कुल सबसे ये निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में यदि आप इस पत्रकारिता के क्षेत्र में आए तो उसमें बहुत स्कोप है और बहुत आने वाले समय में बहुत संभावनाएं हैं। सभी को शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से रेडियो कर्मवीर को हमारे परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप अभी सुन रहे थे श्री ब्रजभूषण चतुर्वेदी जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार है, जो हमारी यादों में है। उनके परिवार से जुड़े उनके पुत्र श्री विराम चतुर्वेदी जी और उनकी पुत्री विनीता चतुर्वेदी जी। हम आगे भी इसी तरीके से संवाद कार्यक्रमों में आपके साथ कुछ ऐसे ही कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। रेडियो कर्मवीर 90.0 FM पर आप सुनते रहिए जनगण मन की बात। नमस्कार। आओ हम सब थामे हाथ, गाँव शहर के करेंगे बात, खेतों और खलियानों से जुड़कर करेंगे जनगण मन की बात। 90.0 FM रेडियो कर्मवीर।